पिता जो है सर वो नजर के सामने और जिगर के पास। पिता जो है वो भी पत्थर के हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी। तो ये पिता के अंदर पत्थरी आती कैसे है सर? ये है कहाँ, ये कहाँ पे इधर फिट कहाँ पे होता है सर बॉडी में, किस जगह पे होता है? हमारा जो जिगर होता है जिस्म के राइट साइड के ऊपर, उसके बिल्कुल नीचे अटैच एक ऑर्गन है। एक सिग्नल जाता है बॉडी की तरफ से पित्ते को, और पित्ता फिर वो जो लिक्विड इसके अंदर पड़ा हुआ है जो कि ओरिजिनली लिवर में बना है और इसने स्टोर किया हुआ है, ये उसको खाली करता है। एक कॉन्सेप्ट हमें सिखाया गया जो कि था 4Fs। यस। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो 4Fs हैं उसमें है फैटी, फर्टाइल, फॉर्टी और फीमेल। इन द ड्यू कोर्स अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि आजकल हमारे पास मेल भी इसी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं, इवन के 12-14 साल के बच्चे भी आ रहे हैं। तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पीछे रह गया है। आपने सर 4Fs की बात की, हमारे 4Fs जरा डिफरेंट है। वो फ्रेंड्स है, फैमिली है, फूड है, और चौथा जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, दैट्स फन। अब इतना हो गया है, अब ये बड़ी हो गई है, अब ये छोटी हो गई है। तो हसीब साहब, इस बीमारी के अंदर साइज डज नॉट मैटर। इसका जो इलाज है उसमें पूरा पित्ता ही निकलता है। पित्ते की पथरी में सिर्फ पथरी निकालने वाला कोई ऑपरेशन नहीं है। अगर पित्ते को रिमूव कर दिया जाए तो फिर जो पित्ते का काम है वो कौन कर रहा होता है? सर्जन कोई कोई के सेट से डॉक्टर वजाहत और हसीब खान का आपको प्यार भरा सलाम। डॉक्टर साहब, हमने बहुत जगह पे ये सुना है कि जिंदगी में पिता ही सब कुछ होता है, और ये हमारे जो हमसाया मुल्क हैं उनके लिए पिता इज द फादर। तो वो हम कहते हैं कि जी पिता हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। तो ये तो खैर एज अ फैमिली में तो वो पिता होता ही है, लेकिन जो बॉडी की फैमिली है उसमें पिता होता है। तो आज नाजरीन हमारा जो टॉपिक है वो है जी पित्ता और पित्ते की पथरी। ऐसी है जी? बिल्कुल। तो पित्ते की पथरी कैसे आती है, क्यों आती है? हमने दिल पत्थर का तो सुना था, पित्ता पत्थर का होता है तो वो कैसे होता है? वो डॉक्टर साहब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। होता क्या है सर ये? ये पित्ते का ये है कहाँ, ये कहाँ पे इधर फिट कहाँ पे होता है सर बॉडी में, किस जगह पे होता है? पित्ता जी एक हमारा जो जिगर होता है जिस्म के राइट साइड के ऊपर, उसके बिल्कुल नीचे अटैच एक ऑर्गन है, और इसका फंक्शन बेसिकली बॉडी के अंदर जब हम कोई फैटी मील लेते हैं तो उसको हजम करने में ये मदद करता है। पित्ता जो है सर वो नजर के सामने और जिगर के पास। जी जी, ऐसे ही। वाह, ठीक है सर। ये शायर भी सर हमारे बड़े डॉक्टरी वाले मॉल बनाते हैं, ये अच्छा है। अच्छा, नॉर्मली जिस तरह पिता जो हैं वो भी पत्थर के हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी, तो ये पित्ता के अंदर पथरी आती कैसे है सर? जिस तरह मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये फैटी लिवर के एग्जैक्ट साथ फैटी फूड जब हम खाते हैं तो उसको ये डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब होता ये है कि एक स्पेशल किस्म की लिक्विड बन रहा होता है जो कि लिवर बना रहा होता है, और वो इसके अंदर आके स्टोर होता है, और फिर जब हम कोई फैटी मील खाते हैं बॉडी से इसको सिग्नल जाता है और ये उस सारे फ्लूइड को इंटेस्टाइन के अंदर खारिज कर देता है। ये जो फैटी मील है इसकी भी थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन कर दें, क्योंकि बच्चे हमारे आजकल बड़ा जंक फूड तो सारी दुनिया खा रही है। तो वो फैटी मील होता है, शुगर कुछ फैटी है या क्या है, वो भी प्लीज काइंडली आप बता दें। जितनी भी जी डीप फ्राइड चीज़ें हैं वो फैटी मील में आती हैं। आपका जो दूध है अगर वो स्किम्ड नहीं है उसके अंदर नेचुरल फैट है। ओके। जो हम रेड मीट खा रहे हैं उसके अंदर नेचुरल फैट है। तो ये सारी चीज़ें जिनमें चर्बी और जो डीप फ्राइड हैं वो फैटी मील में आती हैं। ठीक है। तो जब वो हम लेते हैं और फिर एक सिग्नल जाता है बॉडी की तरफ से पित्ते को, और पित्ता फिर वो जो लिक्विड इसके अंदर पड़ा हुआ है जो कि ओरिजिनली लिवर में बना है और इसने स्टोर किया हुआ है, ये उसको खाली करता है इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर वो लिक्विड जो है वो उस फैट को हजम करने में मदद देता है। ठीक। अब होता ये है कि जब ये पित्ते में बीमारी आ जाती है तो इसका ये वाला फंक्शन थोड़ा सा ये मैल फंक्शन करना शुरू कर देता है। ये प्रॉपर तरीके से उस फ्लूइड को एम्प्टी नहीं कर पाता। ठीक। वो फ्लूइड फिर इसके अंदर पड़ा रहता है, इसकी दीवारों के साथ चिपकता है, और कॉन्सेंट्रेट होता होता वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी रीजंस क्या होती हैं सर? ये जो पत्थर बनने की रीजंस क्या होती हैं? कि ये तो आपने फैटी मील की तो एक बात की, लेकिन उसके अलावा भी कि हम बहुत जगहों के ऊपर होता है कि जी यार पथरी आ गई है और पथरी को कैसे अब निकाला जाए या कैसे उसको ख़त्म किया जाए, वो क्या, व्हाट आर द रीजन? बिल्कुल। इनिशियली जब रीजंस हमें पढ़ाई जाती थी, जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट हमें सिखाया गया जो कि था 4Fs। यस। इस कॉन्सेप्ट के अंदर
जो 4 Fs हैं उसमें है फैटी, फर्टाइल, 40 और फीमेल। मतलब ये 40 एज ग्रुप की फीमेल्स के अंदर जो कि फर्टाइल भी हैं, थोड़ी सी फैटी भी हैं, उनके अंदर इसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन द ड्यू कोर्स अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि आजकल हमारे पास मेल भी इसी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं, इवन के 12-14 साल के बच्चे भी आ रहे हैं। तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पीछे रह गया है। अभी कुछ बावसूख तरीके से कहना कि ये क्यों होता है वो पॉसिबल नहीं होगा। मैंने आपको एक कॉज बता दी, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस पे अभी रिसर्च ऑनगोइंग चल रही है वो इसको हमारे डाइटरी पैटर्न्स के साथ रिलेट कर रहे हैं कि जंक फूड्स और जो आपकी लो फाइबर डाइट है अगर आप वो लेते हैं तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं पित्ते के मैल फंक्शन करने के और बाद में पथरी बनाने के। ठीक, आपने सर 4 Fs की बात की। हमारे 4 Fs ज़रा डिफरेंट है, वो फ्रेंड्स है, फैमिली है, फूड है, और चौथा जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, दैट्स फन। तो वो हमारे लिए भी सब चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं सर, कि कैसे आप मरीज को पता लगता है कि लो जी हुन बनन लगी जे पथरी, तो हुन कुछ ना कुछ हो जाना जी? इसके सिम्टम्स जी, जिस तरह हमने फैटी फूड की बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा फैटी फूड जब हम लेते हैं और जब पित्ते को सिग्नल जाता है नेचुरली, जिस तरह मैंने बताया कि जब वो माल फंक्शन करेगा तो कुछ फैटी फूड खाने के कोई आधा घंटा 1 घंटे के बाद अब पित्ता, क्योंकि हमने पहले जिक्र किया कि वो जिगर के नीचे पड़ा होता है, जिगर आपका जिस्म के राइट साइड पे, पेट पे, पसली के जस्ट नीचे पड़ा होता है, तो इस जगह के ऊपर फैटी फूड खाने के बाद लाइटर नोट एक बात कर रहा हूँ, हमारे भी जो जिगर हैं वो भी इधर उधर ही पड़े हुए दोस्त जिनको अब जिगर कहते होते हैं जी, वो लगा झूले लाल चुट्टे लगा के कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं, तो वो भी जिगर ही होते हैं सर। जी सर, सॉरी आपकी। वो दर्द हमें राइट साइड पे पसली के नीचे महसूस होता है खाना खाने के कुछ देर के बाद, स्पेशली अगर हम फैटी मीट लें। ठीक, एक और इसकी अलामत है, कुछ लोगों में दर्द जो है वो उतना प्रीडोमिनेंट सिम्टम नहीं होता, उनके अंदर बदहजमी होती है। ओके, खाना खाने के बाद इधर जो मैदे वाली जगह है जिसको हम एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, इधर बोझ महसूस होना, हाजमा ठीक ना होना, इसको हम गॉल ब्लैडर डिस्पेप्सिया बोलते हैं कि जब गॉल ब्लैडर फंक्शन ठीक नहीं कर रहा तो उसकी वजह से आपको बदहजमी की शिकायत हो जाती है। तो मेनली राइट साइड पे पसली के नीचे दर्द, जो कि इधर ही बिल्कुल इसके पीछे बैक पे आपको महसूस होता है, राइट कंधे में दर्द स्पेशली खाना खाने के बाद, और कुछ बदहजमी की शिकायत, ये इसकी अलामत। डॉक्टर साहब, हमारी जनरेशन में और आपकी जनरेशन में एक स्लैंग है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है साइज डज मैटर। तो पथरी का साइज भी मैटर करता है सर? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे मरीज़ क्लिनिक पे जब मैं बैठा होता हूँ तो वो आके उन्होंने 6-7 अल्ट्रासाउंड्स कराए होते हैं कि जी पहले इसका साइज़ ये था, इसका नंबर ये था, अब इतना हो गया है, अब ये बड़ी हो गई है, अब ये छोटी हो गई है। तो हसीब साहब, इस बीमारी के अंदर साइज डज नॉट मैटर। अच्छा, साइज इसमें ये है, बहुत सारे पेशेंट्स इंटरेस्ट, छोटा सा साइज भी होगा तो वो भी आपकी अन्नी में चाहते होगा आपके बात पे। जी, इसमें एक असूल है कि अगर पथरी 100 भी हैं आपके अंदर पड़ी हुई और वो आपको कुछ नहीं कह रहे, आपने किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें पित्ते में पथरी आ गई है, लेकिन आपको उसकी तकलीफ कोई नहीं है, तो उसको हम ऑपरेट नहीं करते। लेकिन अगर एक कोई 2-3 mm की पथरी भी है और वो रोलर डाल रही है, यस, वो अगर सिम्टम्स या अलामात पैदा कर रही है तो उसका ऑपरेशन ज़रूरी है। दूसरी चीज़, साइज़ से जो है, जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़रूर उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीलियाँ आती हैं। जिस तरह अगर छोटी पथरी होगी तो उसके स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जब स्लिप होती है, स्लिप होने में तिलक जाती है, यस, वो आगे तिलक गई है, यस, वो आगे चली जाती है, ट्रैवल कर जाती है, और उसकी फिर बहुत कैटास्ट्रॉफिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसको पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। सही। और इसी तरह अगर पथरी बड़ी है और वो आगे पित्ते के मुंह के आगे आ रही है, और जब उसने उस फ्लूइड को खाली करना है तो वो उसको नहीं करने दे रही, तो वो फिर पीछे फ्लूइड भरता जा रहा है, उससे फिर पित्ते के फटने के चांसेस पैदा हो जाती है। तो साइज़ का मैटर सिर्फ उसकी कॉम्प्लिकेशन को लेके है, लेकिन इसके इलाज को लेके नहीं। इलाज से सर अगर हम इसको देखें तो एक इलाज तो इसका वो लेज़र है जो कि अब किया जा रहा होता है, दवाइयों से भी इलाज हो सकता है? नहीं जी, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन जो कि हम फेस करते हैं, क्योंकि ये ना सर मोस्टली मतलब ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द होम्योपैथिक्स एंड ऑल द हकीम,
उनके लिए यहाँ कहा जाता है कि यार ये हम एलोपैथिक के इलाज पे नहीं जाते, हम ये मीठी मीठी गोलियां खा रहे हैं, तो मीठी मीठी गोलियों से जो है वो पेशाब के जरिए वो चीज़ ज़ायल कर दी जाती है। लेकिन क्या ये चीज़ नहीं है, नहीं, उसके लिए सर्जरी ही ज़रूरी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं और अब वो कॉम्प्लिकेटेड पित्ते की पथरी लेके आए होते हैं, उनके पीछे रीज़न यही होती है कि वो पिछले 1-1.5 साल से इसी तरह या किसी हकीम से या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से दवाई खा रहे होते हैं कि जी पथरी निकल जाएगी या घुल जाएगी। लेकिन जिस तरह हमने पहले बात की कि अगर ये पथरी यहाँ से निकलती है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। ये गुर्दे की पथरी का तो एक नेचुरल रास्ता है पेशाब के जरिए निकलने का, इसका एज सच कोई नेचुरल रास्ता नहीं है। अगर अगर ये पित्ते से निकलती है तो ये ज़्यादा परेशानी कॉज करती है। अगर ये निकल जाती है, सब पित्ते से निकलती है, तो उसके बाद वो हाजमे का क्या कनेक्शन होता है और उसको किस तरीके से हम बनाया जाता है? तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं हाजमे का और इसका कोई कनेक्शन है, चलिए इसको इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, हाजमे में ज़ाहिर एक जिस तरह हमने पहले बात की कि हाजमे में एक इसका रोल तो है, लेकिन अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि जब हम पित्ता किसी का निकाल देते हैं तो जो इसका वाला फंक्शन है वो फिर जिगर अपटेक कर लेता है। सर कुछ केसेस में तो पथरी रिमूव की जाती है, कुछ केसेस में पित्ता वो निकल गया, लेकिन पित्ते के साथ अगर पित्ता रिमूव हो जाए तो फिर क्या होता है और वो कैसे बॉडी फंक्शन करती है उस तरह? हाँ जी, ये एक अगेन बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं और वो आगे कहते हैं कि जी हमने सिर्फ पथरी निकलवानी है। तो इसका जवाब हम ये देते हैं कि अगर आप पथरी निकाल दें और फैक्ट्री उधर ही रहने दें तो वो नई पथरी बन जाएगी। ठीक है। तो इसलिए इसका जो इलाज है उसमें पूरा पित्ता ही निकलता है। पित्ते की पथरी में सिर्फ पथरी निकालने वाला कोई ऑपरेशन नहीं है। ठीक। और ऑपरेशन की जहाँ तक बात है तो इसमें अगेन 2 टेक्निक्स हैं। एक वही पुराना टेक्निक जो थी जिसमें हम कट लगा के पूरा पित्ता निकाला करते थे, आजकल इसको हम लेप्रोस्कोपिक कहते हैं और लोगों के ज़ुबान में ये लेज़र होता है। तो बेसिकली ये लेज़र नहीं है, ये इसमें भी पूरा पित्ता ही निकलता है और इसमें भी हम 3-4 छोटे छोटे होल्स करके उनके ज़रिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स अंदर ले जाके इस पूरे पित्ते को रिमूव करते हैं और पेशेंट अगले दिन। तो अगर पित्ते को रिमूव कर दिया जाए तो फिर जो पित्ते का काम है वो कौन कर रहा होता है? हाँ जी, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि इसका काम ये कुछ पैदा नहीं कर रहा, ये सिर्फ स्टोर कर रहा है। ठीक है। जो चीज़ पैदा हो रही है वो जिगर से पैदा हो रही है, तो वो जो पित्ते का फंक्शन है वो फिर जिगर जो है वो करने लग जाता है और पेशेंट जो है जिसका भी पित्ते का ऑपरेशन होता है वो 3 से 6 महीने के बाद वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। जी नाज़रीन, देखें जिगर की कितनी इंपॉर्टेंस है कि आपकी दुनियावी जिगर भी और जो जिस्म वाले जिगर हैं उनको क्या क्या करना पड़ रहा होता है, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए या खाने के लिए। सर कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमें ना आए? जिस तरह हमने पहली बात की थी कि फैटी फूड, ठीक है, वो बिल्कुल हमें मतलब फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको अगर हम अवॉइड करें, अपनी डाइट के अंदर फाइबर, सैलड्स और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे बचा जा सकता है। फाइबर से सर क्या मुराद है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे अगर आप? फाइबर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फ्रूट्स। ओके। फ्रूट्स के अंदर नेचुरल फाइबर होता है, वो आपके निज़ाम के लिए बेहतर है, तो वो ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। ठीक। ये सर ज़्यादातर मर्द और ख़वातीन में आपको किन की परसेंटेज लगती है कि ये ज़्यादा उनको होता है? जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि इनिशियली हमने भी यही पढ़ा और प्रैक्टिस में भी यही था कि ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है। अभी भी ख़वातीन में ज़्यादा है, लेकिन अब मर्द भी काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ईटिंग हैबिट्स के अलावा कोई और कोई रिकमेंडेशंस हैं आपकी जिससे हम अपने नाजरीन को बता सकें कि ऐली शेवा नहीं करनिया, मतलब ये कुछ चीज़ें बनाने के साथ साथ कोई वैसे लाइफस्टाइल चेंज करने का? एग्जैक्टली एक बहुत बड़ी जो आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ है जिसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि टाइमली खाना। जो हम लेट नाइट खा रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, ये एक बहुत बड़ी कॉज है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत सारी बीमारियों के लिए। तो कोशिश कीजिए कि टाइम पे खाएं रात को और टाइम पे सो जाएं। अच्छा, ये सर हमारे जो ये यंग जनरेशन है
उनके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम आजकल हुआ है। कुछ तो इश्क की वजह से नहीं सो रहे होते और कुछ के बाकी इश्क कर रहे हैं उसकी जेलसी में नहीं सो रहे होते, और कुछ जो है वो सिर्फ स्क्रोलिंग करते करते अम्मा अब्बा को फजर के टाइम पे उठा के उसके बाद सो रहे होते हैं, और वो पूरे दिन का जो लाइफ साइकिल है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो उनको क्या मशवरा देंगे सर आपके, वो कैसे अपनी जिंदगियों को ठीक करें, क्योंकि इश्क के पीछे तो अपनी सेहत खराब कर ली है तो काम खराब है। बिल्कुल अजीब साहब, हमने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी कि बहुत सारे हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि रात में एक्टिव हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। जिनमें से एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एक्टिव हो रहा है रात में, और अगर हम वो रात की नींद प्रॉपर नहीं ले रहे तो नेचुरली फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा, आपका जो डेफिकेशन है, जो स्टूल पास करना है, वो रूटीन डिस्टर्ब होगी, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फिर कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन से फिर आगे और बहुत सारी बीमारियां जन्म देती है। जी नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम जो था वो पित्ते के ऊपर था, पित्ता और पत्थरी, और आप इससे बिल्कुल आप बच सकते हैं। इसके आपने कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लिए हैं, और ये है कि अगर आपने पित्ता रिमूव करना है या पत्थरी आपकी रिमूव हो रही है तो उसकी हमने आपके पूरी डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश की हैं। सो लेट्स होप कि आप हमारा सर्जन कोई से आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और आप अपनी लाइफस्टाइल को भी देख रहे होंगे, और एक इट इज़ अ नॉक ऑन एवरी पर्सनस लाइफस्टाइल कि आप अपने आप को ठीक कर लें, ताकि ये छोटे मोटे मशवरे जो आपको मिल रहे होते हैं ये मशवरे आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मुझे और डॉक्टर वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई डिजीज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।